अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं गाय के दूध से दही बनाने की ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी कि हमेशा आपका दही जो है वो ज़बरदस्त गाढ़ा बनेगा। तो 1 किलो दूध मैंने ले लिया। आधी प्याली दूध इसमें से मैं ठंडा ही निकाल लूँगी, साइड पे कर लूँगी। और दूध को हमने उबालना है, जैसे कि हर एक दूध को उबाल के ही दही बनाया जाता है। और आधी प्याली जो दूध मैंने निकाला है, इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करूँगी। इससे जो है हमारा दही गाढ़ा बनेगा, थिक बनेगा और बहुत ही उसका क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। कॉर्नफ्लावर को ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना रहें। और साथ साथ मैं दूध को उबाल रही हूँ। दूध को आपने बहुत ज़्यादा उबालना है, यानी कि 8 से 10 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और गाय का दूध जो है आपको पता है पतला होता है, या फिर अगर गाय का दूध नहीं बल्कि आप मार्केट से दूध लेकर आए हैं तो वो भी बहुत ही खुला दूध जो है पतला होता है। तो पतले दूध में आपने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना है। 1 किलो दूध में 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर को दूध में मिक्स करके आपने शामिल करना है। तो इस तरह आपका जो है दही वो गाढ़ा बन जाएगा। तो ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डालने के बाद मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट में पका लूँगी और इसको साथ साथ फेंटते जाएंगे। और दही बनाने के लिए जो दूध हम गर्म करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा फेंटना चाहिए, इससे भी दही जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त बनता है और बहुत अच्छी तरह से जम जाता है। तो दूध मेरा आलमोस्ट जो है वो परफेक्ट हो चुका है दही के लिए। तो अभी मैं फ्लेम इसका ऑफ़ कर दूँगी। और ये देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा येलो कलर है इसका। तो गाय का दूध जो होता है वो थोड़ा येलो येलो शेड में होता है और पतला भी होता है गाय का दूध। यही वजह है कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। तो अगर आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं या फिर खुला दूध लेकर आए हैं और पतला है, तो इस सूरत में आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि 1 किलो दूध में 1 ही टेबलस्पून आपने शामिल करना है। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर यूज़ करने की सूरत में दही जो है वो टेस्टी नहीं रहेगा। तो अभी एक मैंने कंटेनर ले लिया है जो कि किचन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें दूध डाल के मैं इसको जाग लगाऊंगी। तो तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं। तो अभी मैं इसको दूध को जाग लगाऊंगी और फिर सुबह आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैं लस्सी डाल रही हूँ। अगर आपने दही से जाग लगानी है तो 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो अभी अप्रैल का महीना है, तो इसको मैं किसी कपड़े वगैरह से कवर नहीं करूँगी, बल्कि ऐसे ही किचन के काउंटर पे छोड़ दूँगी कवर करके। और सुबह तक जो है हमारा परफेक्ट दही जम जाएगा। चलें जी, अभी चेक करते हैं कि दही की क्या सूरत हाल है, किस तरह का ये जम गया या फिर नहीं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो दही है मेरा वो तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ कि इसकी दही की कंसिस्टेंसी ज़रा चेक कीजिए। तो अगर आम तौर पे आप गाय के दूध से दही बनाएं तो वो इतना थिक नहीं बनता। तो जी, आप सब लोगों को कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। और इतना ये मज़ेदार क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। तो मेहमान आपके घर में आए या फिर रायता बनाना हो, दही बड़े बनाने हो, तो इस तरह से आप गाढ़ा सा दही घर में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये रेडी हो चुका है। अभी आप इसको चेक कर सकते हैं कि चम्मच के साथ जो दही लगा वो भी कितना थिक है। तो जी, आप सब लोग अच्छा अच्छा पकाइए और अच्छा अच्छा खाइए। अपने घर वालों का, अपने बच्चों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।